गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो हमने 3.4 तक रीड कर लिया था। जो हमारा पर्पज़ है इस लेसन को रीड करने का, यानी कि इसको एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के माइंड में कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है। तो इसके पीछे हमारा जो पर्पज़ होता है वो यही है कि इस लेसन में हमारे को सिर्फ यही सीखना है कि जो हम कपड़े पहनते हैं जितने भी प्रकार के, उन सभी को किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन सा मेथड होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो किस प्रकार से बनते करते हैं। तो लेसन में शुरू में हमारे को समझाया गया था कि जो ये कपड़े बनते हैं ये दो मेथड होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर से मिलते हैं, जो आपको कहाँ से भाई, एनिमल से या प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं, नेचुरल फाइबर में आते हैं वो, उनसे बना सकते हैं। और एक सिंथेटिक होते हैं जो हम केमिकल्स वगैरह का यूज करके उन चीज़ों को बनाते हैं। अब हम आगे आते हैं यार्न टू फैब्रिक, यानी कि हमने जो धागा बनाने की प्रोसेस थी वो सीख ली थी कि किस प्रकार से धागे बनते हैं। उसके बाद उस धागे से हम कपड़े तक कैसे पहुंचते हैं, कपड़ा कैसे बनाते करते हैं। 3.5 में हमारे को वो समझाया गया है। तो आप भी इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना, जहाँ से मैं आपको ये बताता करता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, उनको आप अंडरलाइन करें। और यानी कि अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करें आप कि आपको क्या समझाने की कोशिश हो रही है मेरी तरफ से, या जो बुक में दिया गया है उसका मीनिंग क्या है, उसके क्या यूजेज है। तो उनको आप एक बार थोड़े से अच्छे से समझने की कोशिश करें, रटने की बजाय। 3.5 पे आते हैं यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न्स। देयर आर मैनी वेज, यानी कि बहुत से तरीके हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं धागों से। द टू मेन प्रोसेस, जो आपका 6 स्टैंडर्ड है उसमें 2 ही प्रोसेस बताई गई हैं। कौन कौन सी? वीविंग एंड नेटिंग, यानी कि के को साइलेंट ही बोला जाता है, इसमें नेटिंग ही बोला जाता है इसको। तो सबसे पहले हमारे को जो वीविंग होती है उसका अर्थ होता है बुनाई, और नीटिंग का जो बुनना, जो स्वेटर वगैरह जितनी भी बनते करते हैं वो इसी प्रोसेस में आएंगे। जो कपड़ा बनता है वो इसमें आता है आपका वीविंग में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीविंग बारे। एक्टिविटी 2, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ए फैब्रिक इज मेड ऑफ 2 सेट ऑफ yarn अरेंज्ड टूगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ yarn टूगेदर टू मेक ए फाइबर इज कॉल्ड वीविंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें आपके 2 सेट के जो yarn धागे होते हैं उनसे जो कपड़ा बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वीविंग कहा जाता है। इस प्रकार से, यानी कि 2 सेट लेंगे इसके अंदर आपके, ठीक है ना, यानी कि एक बार इस प्रकार से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये काफ़ी क्लोज होते हैं आपके कपड़ा, देखो करोगे ध्यान से तो इसी प्रकार से होते करते हैं। इसमें आपको कितने 2 सेट धागों के लेने पड़ेंगे। एक सेट इस प्रकार से होगा और दूसरा क्या होगा? इस प्रकार से होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वीविंग। और जिसमें एक सिंगल का यूज़ किया जाएगा, एक सिंगल थ्रेड का। इसमें क्या होंगे? डबल, और नेटिंग में क्या होगा? सिंगल होगा बस। इन दोनों प्रोसेस में यही डिफरेंस है, इसमें डबल होंगे और इसमें सिंगल होगा आपके पास। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ yarn टूगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप, यानी कि इसको कुछ जो एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी दी गई है उसकी सहायता समझने की कोशिश करते हैं। टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि 2 शीट लीजिए जिनका कलर क्या है? अलग अलग हो। कट स्क्वायर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आपको क्या करना है? कट करना है स्क्वायर लेंथ के अंदर और विड्थ के अंदर 30 सेंटीमीटर प्रत्येक शीट से। फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ, उनको आप फोल्ड कीजिए। ऑन 1 शीट ड्रा लाइन एज शोन इन द
figure and on the other as shown in the figure. Cut both the sheet along the dotted line and then unfold. यानी कि इसमें हमारे को क्या बताया गया है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो यानी कि दो शीट लेनी है आपको अलग अलग कलर की, एक ये शीट और एक ये शीट। एक शीट को फोल्ड कर लेना है, क्या कर लेना है उसको फोल्ड करके उसको आपको यहाँ से कट डाउन करने हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप उनके कट कर दोगे कैंची से। उसके बाद इसको हम यानी कि पूरे कट नहीं ले जाने उनको, बस यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ऐसे। फिर उसको ओपन कर लेंगे। अब जो सेकंड पेपर है उसके पूरे कट करने हैं और पूरे कट करने के बाद उन पेजेस को जो पहले हमने कट किए थे उनके बीच में इस प्रकार से लगाना है, तो आपके ये डबल कलर हो जाएंगे उसके अंदर। जो मैंने आपको समझाया था कि एक लाइन ऐसे हो जाएगी और दूसरी लाइनें इस प्रकार से आ जाएंगी आपकी। कट इन द शीट ऑफ द पेपर एज शोन इन द शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स इन ए सिमिलर मैनर। टू सेट ऑफ yarn आर ओन टू मेक ए फैब्रिक। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। यानी कि जो धागे होंगे वो तो काफ़ी हमारे जो पेपर स्ट्रिप ले रही हैं वो तो काफ़ी बड़ी होती हैं। Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. यानी कि जो looms, ये तो आपने सभी ने देखा होगा, जो दरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं इन्हीं को looms बोला जाता है। ये पर्टिकुलरली आजकल कम यूज़ हो रहे हैं हाथ से, इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आजकल ये पूरे का पूरा किससे पावर ऑपरेटेड यानी कि मशीनों से काम होता है सबका सब। निटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटिंग। यानी कि मैंने पहले भी बताया था जो कपड़े वगैरह है वो सारे के सारे वीविंग प्रोसेस में आते हैं। जो स्वेटर वगैरह जो बुनी जाती हैं वो नीटिंग प्रोसेस होती है। ये तो घरों में भी होता करता है जो स्वेटर बुनने का काम होता है ये तो। ए नीटिंग ए सिंगल यार्न, मैंने पहले ही कहा था इसमें सिंगल यार्न शब्द यूज होगा और उसमें क्या होगा डबल यार्न, बस यही डिफरेंस है। सिंगल yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? यानी कि जैसे ही आप जो आपकी जुराबें होती हैं उनका एक अगर आप धागा खींचोगे तो पूरी की पूरी बिखर जाएंगी वो। What happens? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unrolled. यानी कि उसमें डबल नहीं होती, सॉक्स वगैरह के अंदर क्या होता है आपका सिंगल। Many other clothing item are made of knitting फैब्रिक्स। नीटिंग इज़ डन बाय द हैंड और आल्सो ऑन मशीन्स। ये भैया आपका ये दोनों मेथड है आपके वीविंग और नेटिंग। एक सिमिलैरिटी तो आपको पता चल गई इसमें कि ये हाथ से भी कर सकते हो और मशीन से भी। इसी प्रकार से इस प्रोसेस को बाय हैंड और मशीन्स दोनों मेथड से ये हो सकती दोनों प्रोसेस। ये क्या आ गई इनके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर तो वीविंग के अंदर तो डबल आपका क्या यूज़ होगा यार्न, और निटिंग में क्या होगा सिंगल, क्या यूज़ होगा सिंगल। वीविंग एंड नेटिंग आर यूज फॉर द मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। यानी कि जो वीविंग और नेटिंग प्रोसेस है ये अलग अलग प्रकार के जो कपड़े बनाए जाते हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। तो आपको यहाँ तक ये अंडरलाइन करते हुए पढ़ने हैं और याद रखने के लिए आपको जैसे ये प्रोसेस है यहाँ से याद रखनी, इसके नीचे अंडरलाइन करके ए सिंगल yarn इज़ यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। यानी कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेटिंग के बारे में जब पूछा जाए तो आपका एक सिंगल धागे की सहायता से हम कपड़े को बनाते करते हैं, और इसमें क्या आएगा डबल। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। कितने टू सेट, उसमें सिंगल और इसमें टू सेट। यही दो प्रोसेस हैं जो आपके 6th स्टैंडर्ड में बताई गई हैं, जिनकी सहायता से हम जितने भी प्रकार के क्लॉथीज हैं उनको बनाते करते हैं। बस हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जो हम कल रीड करेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।